डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है नोटैम वर्सेस नोटैम। ये नोटैम क्या होता है साहब? नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, यानी कि जब कोई बड़ी एक्सरसाइज होती है, कोई मिसाइल लॉन्च होती है, कोई इस तरह का काम होता है जो डिफेंस सर्विसेज करती हैं, तो फिर जो एयर स्पेस होती है वो क्लोज कर दी जाती है। और इस बार एयर स्पेस क्लोजर भारत ने इस तरह से किया है कि भाई पाकिस्तान को भी उसको मैच करना पड़ रहा है। तो मैं आज आपको नोटैम वर्सेस नोटैम जो है उसमें भारत का उद्देश्य क्या है, एक्सरसाइज त्रिशूल होने जा रही है। तो ये एक्सरसाइज त्रिशूल या त्रिशूल वॉर गेम्स जिसको कह रहे हैं, वो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो भारत सर क्रीक से लेके और ऊपर जैसलमेर के बॉर्डर तक करेगा। कह रहे हैं कि साहब कि वैसे तो ये एनुअल एक्सरसाइज होती है, लेकिन साहब इस बार जो है इसका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। लेकिन मामला जो है वो केवल एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है भाई साहब, मामला अंदर की बात जो है वो कुछ और है। वो अंदर की बात क्या है वो आपको मुझे बतानी है। तो पहले तो ज़रा देख लें कि भाई ये जो नोटैम है वो भारत ने क्या जारी किया है। भारत ने नोटैम जारी किया है, ये देखिए, ये सौराष्ट्र कोस्ट है, यहाँ से लेके और इधर ये देखिए ये आ रही है ये सर क्रीक, यहाँ से ये पूरा सर क्रीक के पास से लेके ये पूरा ये अगर जैसलमेर बॉर्डर और जैसलमेर बॉर्डर से फिर इधर ये आपके जोधपुर कवर करते हुए ये एरिया जो है ये आपका जो नोटैम का एरिया साहब। तो ये नोटैम का एरिया है। नोटैम का एरिया आप देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था कि इस बार मामला जो है वो सर क्रीक से शुरू हो सकता है। सर क्रीक क्या है? सर क्रीक आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा एक ये क्रीक है, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पाकिस्तान कहता है कि साहब कि हमारी जो पूरी की पूरी क्रीक हमारी है। भारत कहता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये पूरी की पूरी क्रीक का कोई नियम नहीं होता। क्रीक का जहाँ पर भी बॉर्डर किसी वाटर बॉडी से बनता है तो वो वाटर बॉडी के बीच का स्थान लिया जाता है। तो फिर पाकिस्तान कहता है कि नहीं साहब, जब यहाँ पर कच्छ के राजा का साम्राज्य था और कराची जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, और उस समय कच्छ के राजा और कराची प्रेसिडेंसी के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें पूरी की पूरी जो सर क्रीक थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी। भारत कहता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो भारत में ही थी ना भाई, कोई कराची प्रेसिडेंसी तो कभी थी नहीं। जो भी मामला हुआ था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कच्छ के राजा के बीच में हुआ था। इट डज़ नॉट सर्वाइव। वाई इट डज़ नॉट सर्वाइव? क्योंकि पाकिस्तान उसकी जो सक्सेसर स्टेट है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सक्सेसर स्टेट नहीं है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारत में। एनीवे, वो चलता रहता है। झगड़ा ये है कि भाई बीच में रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप और उसको किनारे ले गए तो आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी उतना कम हो जाता है। हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कम नहीं होने देंगे कतई, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ से एक्सटेंड करेगा तो इधर तक जाएगा, इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक से इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये सारी बातें जो है ये चलती रहती हैं इसमें। अब ये जो नोटैम का जो एरिया है
ये इतना विस्तृत है कि अब पाकिस्तान के लिए समस्या होगी। पाकिस्तान वैसे तो क्या करता है कि इस तरह की जो भी एनुअल एक्सरसाइज होती है वो नोटिफाई की जाती। इस बार ये बहुत लंबी है। बहुत लंबी का मतलब ये 30 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर तक है, 30-10 to 10-11। और जो इसकी एक्सटेंट दी गई है, ये दी गई है एयर स्पेस भाई साहब 28,000 फीट तक की एयर स्पेस बंद है। 28,000 फीट तक की, मतलब 28,000 फीट के ऊपर जो बाकी आपके हवाई जहाज़ जो चलते हैं, ज़्यादातर जो लोग आपके जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें हैं वो 30,000 फीट के ऊपर चलती हैं, तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि आप 28,000 फीट से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 28,000 फीट के नीचे सारा बंद है। मतलब ये हुआ कि आपके जोधपुर, जैसलमेर और इधर इवन राजकोट तक की जो उड़ानें हैं वो अफेक्ट होंगी। भुज की उड़ानें जो हैं वो अफेक्ट होंगी, क्योंकि ये मेजर एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे। राजकोट है, भुज है, इधर आपके बाड़मेर है, बाड़मेर के बाद ये जोधपुर है, जैसलमेर है, ये सारे के सारे जो इस समय सिविलियन एयरपोर्ट हैं। क्या इसको इतना विशाल रूप में क्यों किया जा रहा है? 10-12 दिन क्यों किया जा रहा है? इसमें रफाल्स भी शामिल होंगे, इसमें जो नए नए जो हैं आपके अस्त्रा 1, अस्त्रा 2 का जो एक ट्रायल होना है वो सब होगा इसके अंदर। उसके अलावा S-400 की बैटरीज भी इसमें यूज़ की जाएंगी। क्यों की जाएंगी? जिससे कि वो लॉक इन करके अपना देख सकें कि साहब कि हम रफ़ाल को या इस तरह के जो और सुखोई हैं, और रफ़ाल के भी काफ़ी स्टेल्थ फीचर्स हैं, इनको हम लॉक इन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इत्यादि चीज़ें सारी देखी जाएंगी। साथ में पूरी की पूरी नेवी यहाँ लगी होगी। ये पूरा जो कोस्ट है इसके ऊपर ये नेवल एक्सरसाइज होगी, साथ में एक्सरसाइज करेंगे ये लोग। एक पूरा आर्किटेक्चर होता है, जो डेटा आर्किटेक्चर होता है, वो सारे देखेंगे कि भाई डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी है या नहीं है, सब ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जिससे पाकिस्तान जो है वो बहुत चिंतित हो गया है। पाकिस्तान इसलिए चिंतित हो गया है कि आप ये देखिए कि ये जो एक्सरसाइज इतनी लंबे दिनों के लिए की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान को कम से कम $200-400 मिलियन का फटका लग जाए। इतना ही पैसा जो है वो पाकिस्तान इकट्ठा कर पाया था। ऑप सिंदूर जब हुआ तो ऑप सिंदूर के बहाने से उसने दूसरे देशों से पैसा वैसा इकट्ठा किया, और पैसा वैसा इकट्ठा किया, और उसको इसलिए कि साहब कि हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है वगैरह वगैरह, उसको सब हम लाते हैं। हमारा इस एरिया में जो कराची के जो रेडार वगैरह थे, ये कराची में मलीर का उनका जो रेडार स्टेशन था बड़ा, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब हम रिप्लेनिश करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब वो $200-400 जो है वो आप जानते हैं किस में खर्च होंगे? अब उनको अपने हवाई जहाज़ फिर से उड़ाने पड़ेंगे, उनको अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोल चलानी पड़ेगी, उनको अपने सारी की सारी जो उनकी जो थल सेना है उसको भी इस एरिया में एक्टिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कोई 30,000 ट्रूप्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 30,000 ट्रूप्स शामिल होने का मतलब ये है कि 30,000 ट्रूप्स मान लीजिए कभी भी रीडायरेक्ट कर दिए गए, तो ये जब सबसे वीक लिंक है भारत की सीमा से, जो सबसे नज़दीक एरिया है वो ये पड़ता है, जो ये रोड पूरी जो है मेन ये काट दी जाए अगर तो इसलिए उनको पूरे इस एरिया में, इधर पंजाब के ये जो चोलिस्तान एरिया है इधर से लेके और पूरे सिंध में अब एक्टिव होना पड़ेगा। तेल है नहीं, तेल के लिए पैसे नहीं है। एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को $1 बिलियन तक का खर्चा पड़ सकता है। अब भारत के लिए तो $1 बिलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को यदि ये $1 बिलियन का फटका लगेगा तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान को अपने जो नेवल बेड़ा जो है उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य घूम रहे हों और
ये जो है वो अपने कराची में अंदर घुस के बैठे हों, उनको निकालना तो पड़ेगा। कुछ फ्रिगेट्स हैं उनके पास, 6-7 फ्रिगेट्स हैं, वो सारे के सारे 6-7 फ्रिगेट्स निकाल के उनको दिखाने के लिए, जिससे कि कम से कम उनकी पब्लिक का मोराल ही हाई रहे, वो निकालने पड़ेंगे। उसमें ख़र्चा होता है, तेल का ख़र्चा होता है और भी बाकी खर्चे होते हैं। आपको पता है कि इस समय पाकिस्तान जो है वो ठीक से समय पे अपने सैनिकों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा है। उसको अपना जो ख़र्चा है वो निकालना पड़ रहा है, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं कि जो एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो गई, जो उसके एयर बेस डिस्ट्रॉय हो गए, जो उसके और साजो सामान निकल गया, रेडार डिस्ट्रॉय हो गए, उनको सबको वापस इकट्ठा करने में उसके लिए पैसे खर्च हो रहे हैं। और ये पैसे उसने लोन वोन लेके इधर उधर से मांग जांच करके और इकट्ठे किए, सारे के सारे उड़ जाएंगे। पाकिस्तान विल बी बैक टू स्क्वायर वन। जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी 10 तारीख को, अच्छा ये भी कोई पक्का नहीं कि 10 तारीख को ख़त्म हो जाए, 10 तारीख से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। और शॉर्ट नोटिस पे ये एरिया इधर ये पूरा बीकानेर वाला भी लिया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी एक डेजर्ट वाला एरिया ही है। वो अचानक अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा? पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। आप ये समझिए कि ये पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने की एक तरकीब है। जो लोग कह रहे हैं कि साहब नो टाइम वर्सेस नो टाइम से क्या होगा, वो जान लें। अभी पाकिस्तान ने जो नो टाइम जारी किया है वो केवल 2 दिन का किया है, 2 दिन का, 28-29 तारीख का। अभी तो 30 तारीख वाले नो टाइम जारी नहीं किए उन्होंने। और नो टाइम में क्या किया है कि उन्होंने जो एयर रूट्स हैं वो प्रतिबंधित कर दिए अपने, बहुत सारे करते रहो प्रतिबंधित। बेसिक बात तो ये है कि हमें तुमको 1-1.5-2 बिलियन डॉलर का फटका लगाना है, और ऐसे काम हम लगातार करते रहेंगे। करते इसलिए रहेंगे क्योंकि हमारी तो एक्सरसाइजेज और फायरिंग एक्सरसाइजेज लगातार होती रहती हैं। नीचे जो नेवी की एक्सरसाइजेज हैं वो गोवा से मैंगलोर के बीच में लगातार हो रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के बगल में नहीं है, अब तो पाकिस्तान के सर के ऊपर है। तो भाई त्रिशूल जो है वो हृदय अब विदीर्ण कर देगा पाकिस्तान का। काहे से? पैसे से, डॉलर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।